हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम आपके सिलेबस से एक बहुत ही प्यारी, एक बहुत ही इमोशनल कहानी को समझेंगे। ये कहानी लिखी है फेमस राइटर खुशवंत सिंह ने और इसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम इस पूरी स्टोरी को ना बिल्कुल सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। इसके कैरेक्टर्स कौन हैं, स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है और सबसे इंपॉर्टेंट इसके थीम्स क्या हैं, ये सब कुछ हम समझेंगे ताकि आपको स्टोरी का असल मतलब समझ आ जाए और एग्जाम्स के लिए आप एकदम रेडी हो जाएं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेखक और उनकी दादी के अनोखे रिश्ते की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि गांव से शहर जाने पर क्या बदलाव आए। उसके बाद स्टोरी के मेन आइडियाज़ यानी थीम्स को समझेंगे और आखिर में उनकी अंतिम विदाई पर फोकस करेंगे। तो शुरू करें। तो ये जो पूरी कहानी है ना, ये बेसिकली दो ही लोगों के बारे में है। एक तरफ हैं लेखक खुशवंत सिंह जब वो एक छोटे से बच्चे थे, और दूसरी तरफ हैं उनकी दादी। और इनका जो रिश्ता है वही इस कहानी की जान है, उसकी आत्मा है। एक ऐसा बॉन्ड जो बहुत स्ट्रांग भी है और बहुत इमोशनल भी। लेखक जब अपनी दादी को याद करते हैं तो उनके मन में एक तस्वीर बनती है। एक बूढ़ी बिल्कुल शांत सी औरत जिनके होठ हमेशा धीरे धीरे प्रेयर में हिलते रहते थे। लेखक के लिए उनकी दादी ऐसी थी जैसे साफ सुथरी पवित्रता और दया की एक मूर्ति, उनके बचपन का सबसे अहम, सबसे शांत हिस्सा। तो ये जो इतना गहरा रिश्ता था, ये बना कहाँ? इसकी नींव रखी गई थी गांव में, जब लेखक छोटे थे। उन दिनों को लेखक सुनहरे दिन यानी गोल्डन डेज कहते हैं, क्योंकि वही समय उनके रिश्ते का फाउंडेशन बना। आप सोचिए, गांव में जब उनके मम्मी पापा शहर में रहते थे तो लेखक के लिए उनकी दादी ही सब कुछ थी, उनकी पूरी दुनिया। वो सिर्फ उनका ख्याल नहीं रखती थीं, बल्कि उनकी पहली टीचर भी थीं और सबसे अच्छी दोस्त भी। उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। रोज का उनका रूटीन बहुत सिंपल था, पर उसमें एक गहरा कनेक्शन था। सुबह उठना, स्कूल के लिए तैयार करना और फिर हर रोज उनके साथ साथ स्कूल तक जाना। जब लेखक स्कूल में पढ़ रहे होते तो दादी पास के मंदिर में बैठकर धर्मग्रंथ पढ़ती थीं। इस तरह प्रेयर्स और कहानियों के जरिए वो अपनी वैल्यूज उन तक पहुंचा रही थीं और धीरे धीरे उनका बॉन्ड और भी मजबूत होता गया। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। यहां भी आया। लेखक और उनकी दादी दोनों गांव छोड़कर शहर चले गए अपने पेरेंट्स के पास रहने, और इस एक बदलाव ने उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब देखिए, शहर की लाइफ गांव से कितनी अलग थी। यहां लेखक एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में बस से जाते थे। सब्जेक्ट्स भी अलग थे, साइंस, म्यूजिक, ऐसी चीजें जो उनकी दादी की समझ से बाहर थीं। तो अब ना तो वो उनके साथ स्कूल जा पाती थीं और ना ही उनकी पढ़ाई में कोई हेल्प कर पाती थीं। और यही वो चीज थी जिसने उनके बीच एक दूरी लानी शुरू कर दी। दादी को लेखक की ये नई मॉडर्न एजुकेशन बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि स्कूल में साइंस है, म्यूजिक है, पर भगवान के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। तो ये जो सोच का फर्क था ना, और ये एहसास कि अब वो लेखक की दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती, इसने उनके बीच की जो नज़दीकियां थीं उन्हें कम करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके बीच जो डेली एक्टिविटीज थी वो कम हो गई थी, लेकिन उनका बॉन्ड टूटा नहीं था। हाँ, बदल जरूर गया था। दादी ने शहर की इस नई जिंदगी को बड़े ही आराम से, शांति से अपना लिया और अपने दिन बिताने के नए तरीके ढूंढ लिए। फिर जब लेखक और बड़े हुए और यूनिवर्सिटी जाने लगे तो उन्हें अपना एक अलग कमरा मिल गया। अब तो उनके बीच जो एक आखिरी कॉमन लिंक था रूम शेयर करने का, वो भी टूट गया। लेकिन दादी ने बिना कोई शिकायत किए इस अकेलेपन को भी एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल शांति से। अब उनकी पूरी जिंदगी आमतौर पर दो ही चीजों के आसपास घूमती थी। पहला, प्रेयर, सुबह से लेकर शाम तक वो प्रार्थना करती रहती थी, और दूसरा, हर दोपहर को आधे घंटे के लिए वो चिड़ियाओं को, स्पैरोज को दाना खिलाती थीं। और लेखक कहते हैं कि ये उनके दिन का सबसे हैप्पी मोमेंट होता था। अब यही चिड़िया उनकी नई कंपनी थी, उनका नया रिश्ता। तो हमने उनके पूरी जर्नी को तो देख लिया। अब चलिए इसके थोड़े डीप मीनिंग को समझते हैं। आखिर खुशवंत सिंह इस स्टोरी से हमें क्या बताना चाहते हैं, इसके मेन थीम्स क्या है, और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस स्टोरी में 3 मेन थीम्स हैं। सबसे पहला है प्यार और सादगी, लव एंड सिंप्लिसिटी, जो हमें दादी के कैरेक्टर में दिखता है। दूसरा है उनका अटूट विश्वास, उनकी फेथ और स्पिरिचुअलिटी, जिसने उन्हें इतना स्ट्रांग बनाया। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जेनरेशन गैप। ये तब होता है जब नई और पुरानी जेनरेशन के बीच सोच, पढ़ाई और रहने के तरीके अलग हो जाते हैं।
तो इन शॉर्ट अगर हम दादी के कैरेक्टर को समराइज करें तो वो प्यूरिटी, काइंडनेस और एक डीप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की सिंबल हैं। और यही वो इनर स्ट्रेंथ थी जिसने उन्हें लाइफ के हर बदलाव को, चाहे वो गांव से शहर आना हो या फिर साथ से अकेलेपन तक का सफर हो, बड़ी ही शांति से फेस करने की हिम्मत दी। चलिए, अब हम स्टोरी के सबसे आखिरी और शायद सबसे इमोशनल पार्ट पर आते हैं, दादी माँ का निधन और उन्हें मिला एक बहुत ही अनोखा ट्रिब्यूट। जिस शाम उनकी डेथ हुई, उस दिन एक अजीब, एक अद्भुत चीज हुई। हजारों चिड़िया, वही स्पैरोज, आंगन में आ गईं और उनकी बॉडी के चारों तरफ शांति से बैठ गईं। लेकिन रोज की तरह आज कोई आवाज नहीं थी, कोई चहचहाहट नहीं थी, बस एक गहरा, भारी सन्नाटा था। लेखक की मम्मी ने सोचा कि शायद चिड़िया भूखी हैं, तो उन्होंने रोटी के टुकड़े उनकी तरफ फेंके, बिल्कुल वैसे ही जैसे दादी रोज करती थीं। पर आप जानते हैं क्या हुआ? एक भी चिड़िया ने उन टुकड़ों को नहीं छुआ। वो शांत थीं। उनकी ये शांति, उनका ये मौन ही उनका ट्रिब्यूट था। वो खाने के लिए नहीं आई थीं, वो उस इंसान को अलविदा कहने आई थीं जिसने उन्हें इतना प्यार दिया था। ये उनके बीच के अनबोले प्यार का आखिरी सबूत था। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं कि दादी का ये जो पोर्ट्रेट है, ये जो चित्र है, वो आपके मन में क्या इंप्रेशन छोड़ता है? उनकी कहानी आखिर में हमें प्यार, विश्वास और शांत गरिमा की ताकत की एक खूबसूरत याद दिलाती है।